This is Apollo 18. Do you copy? दोस्तों जल्द ही चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या वाकई में चांद पर एलियंस हैं? किसे देखा था एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर? और सबसे अहम सवाल कि आखिर पिछले 50 सालों में क्यों नहीं कोई शख्स चांद पर गया? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी वजह। दोस्तों चांद पे जाने की शुरुआत आज से 70 साल पहले हुई थी। इसे अमेरिका और सोवियत संघ ने शुरू किया था, जिसके बाद 1969 में पहली बार अमेरिका ने किसी इंसान को चांद पर भेजा। हालांकि चांद पर पहुंचने की शुरुआत रूस ने 1959 में ही कर दी थी, लेकिन रूस कभी भी इंसानों को चांद पर नहीं उतार पाया। ये काम केवल अमेरिका ही कर पाया है। इसके बाद बारी आती है चीन की। चीन ने भी अब तक किसी इंसान को चांद पर नहीं उतारा, लेकिन साल 2013 में उसने अपना रोवर चांद पर उतारा था, जिसके बाद वो चांद पर पहुंचने वाला तीसरा देश बन गया। और अब बारी आती है भारत की। अगर चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। इनमें से कुछ सवाल बहुत ही अहम है। सबसे पहला सवाल कि आखिर इतने समय तक इंसान वहां क्यों नहीं गया? क्या वाकई चांद पर एलियंस रहते हैं? दोस्तों कहा जाता है जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए तो उनका सामना एलियंस से हुआ, लेकिन इस बात को छिपाया जाता रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं चीन की स्पेसक्राफ्ट की। हालांकि चीन ने अब तक इंसानों को चांद पर नहीं उतारा है, लेकिन चीन चांद पर रोवर उतार चुका है। चांद पर पहुंचने के बाद चीन के रोवर ने वहां से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर कहा जाता है कि चीन के रोवर को चांद पे कई सारी रहस्यमय चीजें मिली। ये चीज जो भी थी उसकी शेप स्क्वायर थी और ये रोवर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे नवंबर 2020 को देखा गया था। हालांकि चीन के रोवर से ली गई ये तस्वीर कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इससे पहले भी जिन देशों ने मून मिशन किया उससे जो डेटा इकट्ठा होता है वो इस बात पर इशारा करती है कि वहाँ कुछ न कुछ रहस्यमय चीज है। नासा के कुछ लोगों का ये भी दावा है कि अपोलो 11 के दौरान ही वैज्ञानिकों को ये बात पता चल गई थी कि चांद पे एलियंस हो सकते हैं और इसके कुछ सबूत भी मिले थे। इसके अलावा साल 1975 में अपोलो 16 मिशन हुआ। इस मिशन के दौरान एक तस्वीर ली गई थी। इस पर चांद पे एक शेप दिखाई दी। ये शेप देखने में किसी सिगार की तरह दिख रही थी। कहा जाता है कि ये शेप चांद पर मौजूद कई सारे गड्ढों में से किसी एक गड्ढे में दिखाई दी थी। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नासा चांद पर इंसान को भेजने से डरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नासा के हर एक मिशन में वहाँ रहस्यमय चीजें दिखाई दे रही थी। जैसे कि अपोलो 15 के दौरान ये कहा जाता है कि वहाँ पे यूएफओ देखे गए थे। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि जब अपोलो 11 भेजा गया था तब उसके लैंडर का सामना एक चमकदार चीज से हुई। ये भी कहा जाता है जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे तो उनका सामना एलियंस से हुआ। इसीलिए जब अपोलो 11 के दौरान लाइव किया जा रहा था तो उसे बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी कुछ बताना चाहते थे, लेकिन ये बात नासा को सही नहीं लगी। नासा नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ पता चले, इसीलिए टेलीकास्ट को रोक दिया गया। जबकि एस्ट्रोनॉट ये बताना चाहते थे कि उन्होंने वहाँ पे कई सारे टावर्स देखे। कहा जाता है कि इन टावर्स को वहाँ पे एलियंस ने ही बनाया है और वो चांद पे सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन टावर्स की मदद से वो पृथ्वी पर नजर रखते हैं। अब बात रही नील आर्मस्ट्रांग की, तो हालांकि 2012 में उनका देहांत हो चुका है, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वो चांद पर थे किसी यूएफओ या फिर वैसी चीज के द्वारा उन पर नजर रखी जा रही थी। यही वजह है कि नासा ने उस दौरान कई सारे मून मिशन किए और इन मिशंस में बहुत सारे पैसे लगाए, लेकिन पिछले 45 सालों में नासा ने कोई मून मिशन नहीं किया और वो बिल्कुल शांत बैठ चुका है। कहा जाता है कि अपोलो 11 के दौरान ही एस्ट्रोनॉट की मुलाकात एलियंस से हुई और उन्हें एलियंस के द्वारा वार्निंग दी गई कि वो चांद पर दोबारा ना आए। यही वजह है कि आज से 50 साल पहले जिसने चांद पर लोगों को पहुंचा दिया, उस नासा ने किसी भी इंसान को दोबारा चांद पर नहीं भेजा। केवल नासा ने ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। हालांकि पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब तो नासा चाहे तो और भी आसानी से चांद पर इंसान को भेज सकता है। इसीलिए तो चंद्रयान 3 के जरिए भारत बहुत कम ही ईंधन में चांद तक पहुंचने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब वैज्ञानिकों ने ये बात कह दी कि चांद पर इंसानी जीवन नहीं हो सकता है, तो फिर क्यों चांद पर जाने की कोशिश की गई? आखिर वैज्ञानिक वहाँ पर क्या खोजना चाहते हैं? वहीं दोस्तों दूसरी तरफ चांद से जुड़े कई सारे सवाल चर्चा के विषय बने हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट ने चांद पर अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने तो वहाँ पे आवाजें भी सुनी हैं। हालांकि नासा के द्वारा कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया।